नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 22 जून और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में आधी रात रातों रात कानून हुआ जारी। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक मिलेगी सजा। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है। दरअसल देर रात आधी रात यानी 12 बजे एक अधिसूचना जारी हुई। पेपर लीक करने पर 3 साल से 5 साल तक की सजा मिलेगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगेगा। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिविलेजेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना देर रात 12 बजे जारी की गई है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए काम करेगा। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल तक उसे बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। यह बड़ी खबर आ रही है। नीट और यूजी और नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला देर रात बड़ा कदम लिया गया है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून भी नहीं था। क्या कारण है कि यह देर रात आनन फानन में इस कानून को लागू किया गया? सरकार ने आनन फानन में देर रात आधी रात को यह अधिसूचना जारी क्यों की? दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले होने के लिए नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है और उस परीक्षा की गड़बड़ी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंचा। अब 10 लाख रुपए की आय पर टैक्स छूट दे सकती है सरकार। सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी हुई इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार। 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद। नरेंद्र मोदी सरकार आपको बता दें कि इनकम टैक्स बड़ी छूट देने जा रहा है। मोदी 3.0 फैसले वाले अपने बजट में 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में हर महीने निकलेगी वैकेंसी। राजस्थान के सीएम बृजलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। राजस्थान में अब हर महीने वैकेंसी निकाली जाएगी। पहली बार ऐसा ऐलान किया गया है। किसी देश के राज्य में ऐसा हुआ है कि हर महीने वैकेंसी निकलेगी। ये राजस्थान के सीएम ने ऐलान किया है। ये ऐलान सीएम बृजलाल शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसके पद पर तुरंत भर्ती निकल जाएगी, चाहे एक पद पर क्यों ना हो, उसके पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान न होना पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कॉलेज लेक्चर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने पर भी मंथन कर रही है। सीएम ने इसी दौरान कहा कि रिटायरमेंट की उम्र है उसे भी बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना शिक्षकों के ही बड़ी संख्या में कॉलेज खोल दिए हैं। उनमें न कोई स्थायी शिक्षक हैं और न ही कोई प्राचार्य। इसलिए हमारी सरकार ने इन सभी कॉलेजों के रिव्यू के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जो इन कॉलेजों का निरीक्षण करेगी। यहाँ की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। बृजलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार कॉलेज में शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर मंथन कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग में हर साल कर्मचारियों का प्रमोशन हो, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 7 बड़े सुपरमार्केट में मिला नकली घी। डी-मार्ट समेत कई स्टोर पर हो रही थी बिक्री। सरस और प्रो वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर स्टॉक किया गया जब्त। बड़ी खबर आ रही है, दरअसल सुपरमार्केट के अंदर नकली घी बेचा जा रहा है। लगातार फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग सुपरमार्केट में कार्रवाई की। इनमें शहर के 6 डी-मार्ट पर 2700 लीटर से ज्यादा नकली घी मिला है। इस तरह शीर्ष रोड पर हाइपर मार्ट से सरस घी और सरसों का तेल स्टॉक जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है। डी-मार्ट में बेचा जा रहा था सरस का नकली घी। मिलावट की शिकायत पर मारा था छापा। सप्लाई में सेंस सिस्टम हुआ सक्रिय। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने डी-मार्ट स्टोर के गोदामों से सरस और प्रो वैदिक ब्रांड के नकली घी के पैकेट बरामद किए हैं। घी के ये पैकेट स्टोर में बेचने के लिए रखे थे। काफी पैकेट पहले ही बेचे जा चुके थे। सबसे इसके साथ आपको बता दें कि खबर के साथ आपको ये बताना जरूरी है कि असली और नकली की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। बड़ा तरीका है कि एक गिलास में आप पानी लें, उसके अंदर
1 चम्मच घी डालें। घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो मान लेना कि वो असली है, और नीचे बैठ जाए तो मान लेना कि वो घी नकली है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लोगों की बल्ले बल्ले आधी रेट पर मिलेगी बजरी। राजस्थान में महंगी बजरी खरीदने को मजबूर जनता के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश भर में जल्द ही बजरी सस्ती होने वाली है। बजरी के दाम कब और कितने घटेंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अभी से महीने का समय लग सकता है। नई बजरी खानों के चालू होने के बाद राजस्थान में 1400 रुपए टन तक मिल रही बजरी 600 रुपए तक टन तक मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में जल्दी होगी बम्पर भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, कहा कि 5000 से ज्यादा पदों पर निकलेगी वैकेंसी। राजस्थान में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह केवसर के निर्देश पर 5261 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महकमे में 5000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बजरंग सरकार लगातार अपने संकल्प पत्र पर काम कर रही है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आधारित की जा रही भर्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण, तो युवाओं ने किया विरोध। युवाओं ने की संशोधन की मांग। इधर भीलवाड़ा में युवाओं ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कलेक्टर पर प्रदर्शन करके कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें संशोधन की मांग की है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले पर्चियों से सीएम बनाना सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। इनको ऐसे कठपुतली चाहिए जो फोन करे सो जाऊं क्या। कहां गए बाबा किरोड़ी लाल मीणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि देश में एक और घोटाला चल रहा है। ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यह भी आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इनको पपेट चाहिए जो इनके इशारे पर काम कर सके। नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री रहते मेरे पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाए गए। अगर बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़कर हमें जेल में डालो। बातें करना बहुत अच्छा नहीं, आरोप लगाना बहुत अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि सत्ता लूटने के लिए जो प्रोफेशन क्रिएट किया गया है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अपराधी को पकड़ोगे तो कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे, लेकिन रोजाना भाषणबाजी मत करना, फोटो खिंचाना ये हमारे को शोभा नहीं देता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बातों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा है। डोटासरा ने कहा कि 2-4 मंत्री एक्टिव हो जाए तो कुछ उछल कूद करें, कागज निकालने और पटकने की हिम्मत करें, ये मुझे नहीं लगता। दिल्ली से फोन आते ही बीजेपी के मंत्री और विधायक साइंस के स्टूडेंट बन जाते हैं। ये बड़ा पर्ची वाले सीएम पर उन्होंने कटाक्ष किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत 8 जिलों में तेज बारिश। चित्तौड़गढ़ में घरों और दुकानों में भरा पानी। कोटा में 4 घंटे तक बरसे बादल। वहीं बाड़मेर जैसलमेर में देर रात तक हुई बारिश। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन जारी रही। जयपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर बता दें कि मौसम केंद्र जयपुर ने आज 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी भारत से आ रही नमी वाली हवाओं से मानसून पूर्व की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन यानी 24 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने और आंधी बारिश चलने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। आदिवासियों का कराएंगे डीएनए टेस्ट। मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले पता लगाएंगे कि बाप की औलाद है या नहीं। राजकुमार रोत ने किया कटाक्ष, देंगे करारा जवाब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने के सवाल पर कहा कि उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। मंत्री के बयान पर बीजेपी के सांसद राजकुमार रोत बोले आदिवासी समाज करारा जवाब देगा। मंत्री को मानसिकता की जांच की जरूरत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री बीजेपी नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, किसान बोले राज्य पशु ऊंट की घट रही है संख्या। प्री बजट बैठक में सीएम से कहा जैसे गाय का रखते हैं ख्याल वैसे ऊंट पर भी दें ध्यान।
बजट पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान, पशुपालकों और डेयरी प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान किसानों ने सरकार पर आपको बता दें कि कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ऊंटों की संख्या घट रही है, सरकार की बेरुखी के चलते पशुपालक ऊंट का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से राज्य सरकार गाय को संरक्षण देती है उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान है, उसी तरह से राज्य पशु ऊंट के और भी ध्यान दिया जाए। दरअसल वसुंधरा सरकार के समय 2015 के अंदर विधानसभा से कानून पास करवाकर ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रदेश में ऊंट की संख्या में कमी नजर आ रही है। और इसी दौरान बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कवाउत ने असली बात बता दी। उन्होंने कहा कि ऊंट की संरक्षण के लिए ऊंटनी के दूध के प्रोडक्ट बनाना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीकानेर डेयरी में शुरू किया गया है। ऊंटनी के दूध से घी और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इस प्रदेश की अन्य डेयरी में भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जोराराम कुमार ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊंटनी के पहला बच्चा होने पर एक्ट में पशुपालक को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है, लेकिन पिछली सरकार ने यह आर्थिक मदद पशुपालकों को नहीं दी। अब इस अनुदान को फिर से शुरू किया जाएगा जिससे पशुपालकों को आर्थिक मदद मिल सके। तो अगली बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नहीं देंगे इस्तीफा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार किसी सरकारी बैठक में हुए शामिल। श्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्री बजट मीटिंग में किसानों से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने चर्चा हो रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जुड़े हैं। ऐसे में मंत्री मीणा के इस्तीफे को लेकर चल रहा मंथन से आज खत्म हो गया। किरोड़ीलाल मीणा लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार किसी सरकारी बैठक में मंत्री के तौर पर आधिकारिक रूप से शामिल हुए हैं। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।